बच्चों, इस वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के चैप्टर 1 यानी मातृभूमि नामक कविता को करेंगे। मातृभूमि शब्द का अर्थ होता है मातृ का मतलब माता और भूमि का मतलब जमीन, यानी माता के समान भूमि। मातृभूमि चैप्टर को अभी हम लोग जो कविता हम लोग करेंगे, पूरी कविता की व्याख्या मैं एक बार बताऊंगी। तुम लोग ध्यान से सुनोगे और उसको सारांश के रूप में लिखोगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग कविता की भूमिका को करेंगे। भूमिका के बाद फिर हम लोग भावार्थ में आएंगे। भूमिका में सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन दोगे। इंट्रोडक्शन में मातृभूमि शब्द का अर्थ बताना है, यानी माता के समान भूमि, जो भूमि हमारी माँ के समान है उसे हम मातृभूमि कहते हैं। इस कविता को कवि सोहन लाल द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है और इस पूरी कविता में उन्होंने हमारी मातृभूमि यानी देश, अपने देश के बारे में उन्होंने बताया है। इसमें उन्होंने यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों को, प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है और साथ ही साथ यहाँ के इसके गौरव को बताया है, इसकी विशेषताओं को बताया है, इसकी सुंदरता के बारे में बताइए और फिर बाद में यहाँ के महापुरुषों के विषय में भी थोड़ा सा चर्चा किया है। तो पूरी कविता में हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। कविता मुख्य रूप से भारत भूमि पर यानी हमारी मातृभूमि पर लिखा गया है और इसमें यहाँ की सुंदरता के साथ साथ इसकी विशेषताओं का भी वर्णन है। यहाँ के महापुरुषों के बारे में भी बताया गया है। कवि अपने आप पर गर्व भी महसूस करते हैं कि वे इस भारत भूमि का हिस्सा रहे हैं, यानी इतनी महान भूमि पर उनका जन्म हुआ है। तो अब हम लोग कविता का भूमिका के बाद अब हम लोग इसके भावार्थ में आएंगे। पंक्तियों को मैं धीरे धीरे करके बताते जाऊंगी, तुम लोग ध्यान से उसको करोगे। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। यहाँ हिमालय के बारे में बताया जा रहा है कि भारत के उत्तर दिशा में हिमालय इसके मुकुट के समान शोभा देता है इसके माथे पर, और इसकी ऊंचाई देखने से प्रतीत होता है कि ये आकाश को चूम रहा है। यानी भारत के माथे पर हिमालय एक ताज के समान शोभा देता है और साथ ही साथ इसकी ऊंचाई से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कि आकाश से ये बातें कर रहा है, उसे चूम रहा है। नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। नीचे यानी इसके दक्षिण में अगर हम जाते हैं तो वहाँ हमें सागर, हिंद महासागर मिलता है, जिसकी लहरें लगातार भारत के तटों को, इसकी भूमि को, इसके तटों को इसकी लहरों के द्वारा बार बार छुआ जाता है। यानी लहरें तट पर आती हैं और कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि हिंद महासागर भारत माता के चरणों को झुककर लगातार धोता है, उसकी पूजा करता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली
पग पग छहर रही हैं। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ यहाँ त्रिवेणी, त्रिवेणी का अर्थ होता है 3 धाराएं, यानी गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को त्रिवेणी बोला जाता है। तो कवि यहाँ कहते हैं कि ये पवित्र नदियाँ यानी तीनों पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती की नदियाँ यहाँ बहती हैं और इसके पवित्र संगम से इस स्थान को पवित्र करती हैं, यानी पूरे भारत को वे पवित्र करती हैं। जहाँ जहाँ से वे गुजरती हैं उनके स्पर्श से, उनके पवित्र जल के स्पर्श से वहाँ की धरती, यानी जिस रास्ते से ये गुजरती हैं उसके आसपास की धरती चारों तरफ हरियाली से भर जाती है। यानी निराली छटा, बहुत सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती है। और ये दृश्य सिर्फ एक स्थान पे नहीं है, बल्कि इसके हर कण कण में, हर ओर ये छटा, इसकी सुंदरता बिखरी हुई मिलती है हमें। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यानी यह पवित्र भूमि जो सोने के समान बहुमूल्य है, इसी धरती पर कवि कहते हैं कि उनका जन्म हुआ है और इस बात से वे अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं और कहते हैं कि ये भूमि मेरी माँ के समान है, इसने मुझे माँ के समान मेरा पालन पोषण किया है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। अब इन पंक्तियों में वे प्राकृतिक दृश्यों के बारे में बताते हैं। यहाँ की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं और उन पहाड़ियों में अनेक झरने लगातार झरते रहते हैं, उसे शीतल करते रहते हैं, आसपास के वातावरण को सुंदर बनाए रखते हैं। और इन सुंदर वातावरण में तरह तरह के विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी विचरण करते हैं, यहाँ निवास करते हैं। इन पहाड़ी वातावरण में कवि को चारों तरफ चिड़ियों की चहक सुनाई पड़ती है, जो ना सिर्फ पेड़ पौधों पर बल्कि छोटे छोटे झाड़ियों में भी बैठ करके अपने गाने को गाती है। यानी चारों तरफ इन्हें बहुत ही सुंदर वातावरण देखने को मिल रहा है। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। अमराइयाँ यानी कि आम के जो बगीचे होते हैं, वे बहुत ही घने बगीचे यहाँ पर पहाड़ी इलाकों के अलावा वे अब आम के बगीचे, यानी ये हो गया तुम्हारा मैदानी इलाका भी प्राकृतिक सुंदरताओं से भरा हुआ है। आम के बड़े बड़े बगीचे हैं और गर्मी के दिनों में भी ये अपने गर्मी से झुलसते नहीं हैं, बल्कि ये सुंदर छटा अपनी बिखेरते रहते हैं। इन आम के बगीचों में जाने से चारों तरफ कोयल की सुंदर कूक उन्हें सुनाई पड़ती है। आसपास जो बहने वाली जो वायु है, ये चंदन के समान शीतल है, जो मंद मंद बहती है और शीतलता प्रदान करती है। सुगंधित वायु, पवित्र, स्वच्छ और सुगंधित वायु न सिर्फ हमारे तन को शीतल करती है, बल्कि साथ ही साथ हमारे
मन में भी शांति देती है। यानी यहाँ का वायु जो है इतना पवित्र और शीतल है कि लोगों के तन और मन दोनों को शीतलता प्रदान करती है। अब हम लोग नेक्स्ट में आ रहे हैं। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि यहाँ पे अब भारत के धर्मों की ओर ध्यान दिलाते हैं कि यहाँ पर ना सिर्फ यहाँ वातावरण सुंदर है, ना सिर्फ ये गौरवशाली स्थान है, बल्कि यहाँ धर्म के मामले में भी यह भूमि हमारी बहुत ही पवित्र और धनी है। ये धर्म भूमि, कवि अपने आप को इस धर्म भूमि से जुड़े होने के कारण अपने को बहुत ही गर्वित महसूस करते हैं। वे कहते हैं कि ये धर्म भूमि यानी इतने महान धर्मों वाली भूमि मेरी है, जहाँ पर मैं कर्म को करता हूँ, यानी अपने कार्यों को कार्य रूप देता हूँ, जहाँ पर मैंने जन्म लिया है, और यही भूमि जो मेरी माँ के समान है। नेक्स्ट में, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंश पुनीत गीता। इस भूमि की पवित्रता को बताते हुए कवि आगे कहते हैं कि ये भूमि जो है, इसी भूमि पर भगवान राम, रघुपति का मतलब राम को हम लोग संबोधित करते हैं, भगवान राम को। तो इस भूमि की पवित्रता का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि यहीं पर भगवान राम का जन्म हुआ था, माता सीता का जन्म हुआ था, और श्री कृष्ण ने इसी भूमि पर, इसी पवित्र भूमि पर अपने बंसी के धुन से इसकी पवित्रता को और बढ़ा दिया था। और साथ ही साथ कृष्ण ने ना सिर्फ बंसी बजाकर इस भूमि को पवित्र किया, बल्कि उन्होंने इसी धरती पर पवित्र गीता के वचन को भी सुनाया। गौतम ने जन्म लेकर जिसका श्रेयस बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। आगे यहाँ के धर्मों के विषय में बात करते हुए, इसकी पवित्रता का वर्णन करते हुए वे आगे कहते हैं कि इसी धरती पर गौतम बुद्ध जैसे महान उपदेशक, जिन्होंने एक भगवान गौतम के रूप में हमारे देश में स्थान प्राप्त किया है, उन्होंने भी इसी धरती पर जन्म लिया और इस धरती का मान सम्मान बढ़ाया। इस धरती से ही, इसी स्थान से उन्होंने पूरी दुनिया को दया का पाठ सिखाया, दया का, अहिंसा का मार्ग दिखाया, और साथ ही साथ ज्ञान का प्रकाश भी उन्होंने लोगों को दिया। यानी यहाँ से पूरे विश्व में दया और ज्ञान के प्रकाश को भगवान बुद्ध ने फैलाया। यह वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो इस
भूमि के महत्व को बताते हुए वे ये भी कहते हैं कि यह युद्ध भूमि मेरी है, यानी यहाँ पर मैं अपने कर्मों को करता हूँ, अपने जीवन के युद्ध को जीतता हूँ। ये मेरी भूमि है जहाँ गौतम बुद्ध जैसे महान भगवान ने जन्म लिया। यही मेरी मातृभूमि है जहाँ मैंने जन्म लिया है और मुझे इस बात पर बहुत ही गर्व है कि मैं इसी भारत भूमि का एक हिस्सा हूँ। तो ये कविता की व्याख्या तो मैंने बता दी है। अब तुम लोग इसको अपने शब्दों में अच्छे से समझ करके अपने शब्दों में सारांश लिख लोगे, भूमिका और भावार्थ करके सारांश पूरा कंप्लीट करोगे। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स का करेंगे। तब तक के लिए बाय।